Hello, everyone. Welcome to another podcast of The Story Beyond CA. Today, we have a very special guest with us. She hails from a beautiful state of Maharashtra and is also known for her sweet and innocent demeanor. Um, राइट हम मैं पर्सनली उसको आई वुड लाइक टू कॉल हर एज ए मासूम सी बच्ची लाइक वेन एवर आई टॉक टू माई हस्बैंड अबाउट हर लाइक या फिर मैं कभी ऐसे रेणुका का नाम आता है सो आई वुड ऑलवेज कंसिडर कि वो बहुत मासूम सी बच्ची है सो शी इज रेणुका इज विथ अस इन द पॉडकास्ट टुडे एंड शी इज currently pursuing her chartered accountancy. She's at the CA final level and also has been an inspiration to many of my students in the community for her dedication and hard work. So please join me in welcoming Renuka Jagtap in this Thank you. podcast. Thank you, ma'am, for such a sweet interaction. How are you feeling today, dear? I'm feeling very happy and I was very excited for whole day to join this podcast. Oh wow. So you are pursuing the job, right? So you just came from office Yes. and you were more excited कि हाँ चलो आज podcast record होने वाला है, like we'll have a conversation. Nice. Yeah. Yes. So Renuka, how was if I want to ask like कि एक छोटी सी रेणुका थी जब like बहुत छोटी सी like 4-5 years की or something and अभी कुछ memories हैं उस टाइम की और for example let me elaborate. So for example अभी आप ऐसे बैठे हुए एक ऐसी बच्ची को देखते हैं जो छोटी सी रेणुका है 4-5 साल की कुछ तो हरकतें कर रही है स्कूल जा रही है एंड ऑल दैट सो हाउ विड यू फील अबाउट दैट किड और फिर क्या करती थी वो बच्ची सो टेल मी बचपन की रेणुका बहुत ज्यादा जिद्दी या थी कि अगर वो कुछ ठान ले कि ये करना है तो बस करना है बाय हुक और क्रुक करना ही है। और उसके अंदर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा भरा हुआ था कि उसको कैसे एक लेवल के नीचे आना पता ही नहीं था। वाओ दैट्स लवली अ, और मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। आई वॉज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, तो हमारे स्कूल में वो होता है ना असेंबली के टाइम पे यू हैव टू गो ऑन द स्टेज एंड एक गुड थॉट बताना है या फिर स्टोरी थॉट ऑफ बतानी द है। डे अच्छा ओके हाँ, ऐसे करना होता है। तो बस मुझे वो स्टेज पे जाने का इतना ज्यादा अट्रैक्शन होता था कि भले मैं एक ही थॉट ऑफ द डे पढ़ के रट के जाऊंगी लेकिन वही बताऊंगी क्योंकि मुझे जाना है। एंड सेम मतलब एक ही स्टोरी थी, कोई शायद एक वो होता है ना नॉर्थ स्टार की एक स्टोरी थी। मैं वो स्टोरी भी पूरे अच्छे तरीके से रीड करके समझ के रट के गई थी। एंड जस्ट कि मुझे ऑन द स्टेज होना है। करेक्ट करेक्ट Being on a stage gives me so much happiness कि बस वहां पे जाके खड़े रहो, बात करो। जो होता है ना फर्स्ट में बच्चे आगे जाने के लिए डरते हैं, मैं तो खुद स्टेज पे चली जाती थी। बस वो टीचर को बोलना, वो मुझे कभी कभी बोलती थी कि नहीं रेणुका, आज तुम नहीं, आज किसी और को मौका देते हैं। यार कि वो ऐसा एंथुसियास्टिक बच्चों की वजह से ऐसा होता है कि जो थोड़े से कंजर्वेटिव या फिर मतलब ऐसे बच्चे रहते हैं ना इंट्रोवर्ट्स जो टाइप के शांत बच्चे होते हैं, रहते हैं हाँ। जो शांत नेचर के बच्चे होते हैं वो पीछे रह जाते हैं क्योंकि हम कूदते रहते हैं हमेशा आगे है ना करेक्ट सो इसमें अभी और एक अच्छा अच्छा, इसमें हाँ और एक ऐसा इंसिडेंट था कि मैं कुछ महज जैसे आपने बोला 3-4 साल की थी। तो एक हमारे एक छोटा सा जब एक होता है ना एरिया में गणपति के लिए एक डांस कंपटीशन था। तो मैंने बस पहली बार देखा था सब स्टेज पे जाके डांस कर रहे हैं, तो मैंने जिद पकड़ ली कि मुझे भी डांस करना है, मुझे भी डांस करना है। तो फिर एक दिन में डांस का वो सब रिहर्सल करके एक गाना था जिस देश में गंगा रहती है, ये हाँ मूवी हाँ देखी है आपने, उसमें एक गाना था। तो वो एक दिन में रिहर्सल करके मैंने इतना अच्छा डांस किया कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। और वाओ समथिंग इन मतलब मैं 3-4 साल की थी, तब ये शायद 2004-5 की बात होगी। तो मुझे 1000 रुपीज कैश प्राइज मिला। ओ माय गुडनेस उस जमाने में बैक ओ देन बाप रे यस। क्या बात है यार दैट्स सो नाइस गुड 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 बहुत बहुत ज्यादा खुशी हुई थी तब। अरे बट उससे समझ में आता है कि हमारा बचपना कैसा था राइट मतलब ऑब्वियसली इस एज में आते आते हमारा बचपना इतना मर जाता है एंड लाइक वी इंडल्ज इनटू सच सीरियस थिंग्स इन आवर लाइफ द प्रोफेशन एंड स्टडीज एंड ऑल बट नॉर्मली आप देखोगे ना तो बचपन में हम बहुत ऐसे अलग रहते हैं मतलब बहुत बच्चे इस चीज हम्म। से ना आप जो बोल रहे हो उससे रिलेट कर पाएंगे एंड लाइक आई वाज आल्सो वन ऑफ दोस चाइल्ड मुझे हालांकि लगता है कि मैं अभी भी बहुत ज्यादा ही ये एंथुसियास्टिक रहती हूँ लेकिन obviously there was a time in my life or those 7-8 years when I was struggling
स्ट्रगलिंग टू पास। तो उस टाइम पे मेरे साथ भी ऐसा था कि मैं इतना चुप चुप अकेले अकेले रहती थी, तो लोग इमेजिन, जैसे मैं जब से आपको मिली हूँ तो मैं नहीं इमेजिन कर सकती थी कि रेनू का इस तरह की हो सकती है। एंड दैट इज द रीजन आई स्टार्टेड फ्रॉम योर बचपन, बिकॉज आई वांटेड टू नो कि बचपन में रेनू का कैसे थे, लाइक दैट स्टोरी, हाउ यू वर at that point of time, and you told us like you were full of confidence, and that I can see while you were speaking also, आपके पास इतने अच्छे मेमोरीज है ना आपके बचपन के। सो मतलब फैंसी ड्रेस कंपटीशन वगैरह भी फुल ऐसा हर साल? हाँ हाँ, पूरा। और मतलब इवन इन 7th और 8th स्टैंडर्ड, जब जब फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, तो वो मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मैं वो रिपोर्टर बनी थी ना, हाँ रीटा हाँ हाँ रिपोर्टर, हाँ। उसका रोल प्ले किया था। तो ओ काफी वाओ। ऐसी है बातें कि मुझे बातें करना ऑन द स्टेज एंड लाइक प्रूविंग माय पॉइंट, ये मेरी, मतलब ये चीजें बहुत पसंद आती है। बट गुड ना, देन यू आर अ गुड पब्लिक स्पीकर, दैट शोज कि ये क्वालिटी ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बचपन में काम आती थी, लाइक आपके प्रोफेशनल लाइफ में अभी भी आपको बहुत काम आती होगी, राइट? बिकॉज यू यस। यू आर कॉन्फिडेंट टू स्पीक अबाउट योर सेल्फ, योर ओन ओपिनियन, विच इज अ वेरी गुड थिंग कि आप अब मन में दबा के नहीं रखते हो। यू आर वन ऑफ दोस पर्सन को जो सामने जाता है अपनी बात रखता है, और वो चीज आपने बचपन से बिल्ड की है, वो कॉन्फिडेंस आपको आपके घर से भी मिला होगा, राइट? योर यस। पेरेंट्स ऑलवेज पुशिंग कि हाँ रेणुका ये कर, ये जैसे आप बोलते होगे कि मुझे ये करना है, तो उन्होंने कभी रोका नहीं होगा आपको कि नहीं 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 कर, ये करके रादर बोलते होंगे कि चलो इसके लिए ये ड्रेस लेकर के आते हैं, अभी ये फैंसी ड्रेस में बनी, ऑब्वियसली दे वुड सपोर्ट ना हाँ, फिर दैट। वैसे कुछ बातों में होता था, लेकिन कुछ बातों में उनको ही लगता था अरे ये बेटी हमसे भी ज्यादा आगे का सोचती है, करेक्ट तो करेक्ट। कैसे इसको हैंडल करे। Nice, yeah. That's so lovely to know about you, Renuka. So from then to now, क्या change आया? मतलब वो 4-5 साल की एकदम enthusiastic, bubbly और super confident girl से लेकर के अगर आज के stage में देखे जाएंगे, तो how your personality have changed? ओके, तो गुड वे में मैं बोलूंगी कि जितना जितना जैसे नॉलेज बढ़ता गया, तो मैं अंदर से शांत होती गई कि Wisdom. जैसे हाँ, विजडम आती गई, तो विजन बढ़ता गया। जो That's lovely. एक जैसे जैसे मुझे ये पता चला कि जितना मेरी क्यूरियोसिटी को क्या कहते हैं, कि इतना फीडिंग होगा ना, मेरे जो सारे क्वेश्चंस को आंसर मिलेगा ना, उतनी ज्यादा मैं आगे बढ़ती जाऊंगी, उतना हैप्पीनेस मेरे में अंदर से आएगा। Wow, yeah, that is such a ये nice way of putting at it. मतलब I also feel कि सच में आप शांत हो जाते हो, आप एक टाइम के बाद ना बहुत हम्म। शांत हो जाते हो। यू स्टार्ट टू ऑब्जर्व थिंग्स अ हम्म। लॉट कि हाँ ये इसने ऐसा बोला, ये ऐसा हुआ। आप हर चीज दिल पे नहीं लेते हो, लाइक तुम थोड़ा सा चीजें बाहर से रह के देखने की कोशिश करते हो कि क्या हुआ, जस्ट एंड उससे जो आप सीख सकते हो आप लेते हो, और फिर आप आगे बढ़ जाते हो लाइफ में। एंड दैट्स व्हाट मैच्योरिटी, बीइंग मैच्योर इज, यू एब्जॉर्ब, लाइक क्योंकि हम एक बहुत छोटे से प्राणी है यार, कितना ही जान जाएंगे। सो नोइंग दैट यू विल नॉट लर्न एवरीथिंग, बट स्टिल देयर इज सो मच टू लर्न, right? You will यस। not know everything. There is so much to learn, and उसी को चैनलाइज करना, उसी में अपना दिन रात भर ये करना, that shows the maturity within us. Okay, so apart from that, okay, how, what inspired you to pursue chartered accountancy? एक्चुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है ये बिल्कुल भी पता नहीं था। तीन ऐसे इंसिडेंट है दैट लीड टू मी टू टेक पार्ट इन दिस कोर्स। फर्स्ट इज कि जिस एरिया में मैं ट्यूशंस के लिए जाती थी, वहां पे एक बहुत बड़ी एकेडमी थी, तो उनकी बैग बहुत अच्छी थी। तो आई वाज लाइक अगर मैं सीए में एडमिशन लूंगी तो मुझे भी ये बैग मिलेगी। छोटी छोटी खुशियां ढूंढते थे हम लाइफ में ना, सच हाँ, में। कि ये करेक्ट कितना वो सही लगता है ना, सारे बच्चों की बैग एक जैसे, एंड करेक्ट करेक्ट। कि अगर किसी को मालूम भी नहीं होगा, बट व्हेन यू से मैं सीए कर रही हूँ, बस वो रिस्पेक्ट गोज इनटू 100 टाइम्स। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ हाँ हाँ। तो ये एक रीजन था। एंड वन ऑफ माय लाइक क्लोजेस्ट रिलेटिव, ही टोल्ड मी कि दैट you can pursue CA. You are good at maths and accounts. So let's go, and I know you will crack it in first attempt. And कुछ अगर attempt भी लगे तो कोई problem नहीं, but it's a very noble profession for you, and you go, you will achieve it.
सो दैट्स ग्रेट ना। सी, सो वन पॉइंट ऑफ टाइम आपके दिमाग में ये भला ही बहुत बचकान तरीके से आया होगा ये थॉट, लेकिन उसको टाइम टाइम पर कंफर्मिटी मिलती गई, जिसकी वजह से वन डे यू डिसाइडेड कि नहीं, लेट्स गो फॉर इट, राइट। सो हाँ देखना, मतलब आपके अंदर बीज बहुत छोटी चीजों से बोया गया, राइट, मतलब ऐसा नहीं किसी ने पर्पसफुली किया, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। लाइक नो, लॉट ऑफ टाइम व्हेन यू सी पुलिस, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई सी कमांडोज, लाइक रिसेंटली हम्म आई वाज गोइंग टू बीकेसी, बांद्रा कुंड्रा कॉम्प्लेक्स, जहां पर ये अंबानी का शादी हुआ है, राइट। सो जिस दिन हाँ शादी हाँ हुआ उसके अगले दिन से एडवांस आईटीटी के लिए आई वाज देयर इन दैट बैच। तो इन दैट लाइक रोड, सो वहीं पर पास में ही आईसीआई का हेडक्वार्टर्स भी है, राइट, मुंबई वाला। तो मैं जब जा रही हूँ ना, तो आई एम सीइंग लॉट ऑफ पीपल इन द ब्लैक सूट एंड ऑल, ये करके, मतलब द कमांडोज, द सिक्योरिटी पीपल, उनका इतना हेवी सिक्योरिटी था वहां पर। हाँ हाँ एंड आई वाज सी हाँ ऑल दोस पीपल लुकिंग सो स्मार्ट। आई एम लाइक, यार, दिस इज द काइंड ऑफ गाय आई वुड लाइक टू, मतलब एक थॉट आता है कि यार, so you get inspired from people or inspired from things based on their appearance also, right, कि हाँ and that also shows कि what kind of things you will like in life। तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि I got really inspired, or maybe I thought यार maybe uniforms attract me, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं हम्म, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं रेलवे, आपने कभी सीआरपीएफ या फिर किसी भी वेस्टर्न रेलवे की भी ना, जो लेडीज होते हैं उनके यूनिफॉर्म देखना, लड़कों पे तो ठीक है, बट लेडीज कैसे वेल फिट रहती है, और उनके ऊपर वो खाकी वर्दी इतनी मस्त दिखती है ना यार। आई ऑलवेज गेट इम्प्रेस्ड बाय दोस गर्ल्स हु आर इनटू दैट रेलवे पुलिस फोर्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है देख करके। सो आई कैन तो कनेक्ट विथ। शायद वो यूनिफॉर्म के साथ आपको वो जो अथॉरिटी आती है ना वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है शायद, करेक्ट 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 करेक्ट, कि मुझे दैट पावर गिव्स कि आप एक नजर में भी इंसान पूरा मतलब उसका बिहेवियर चेंज होता हो जाता है। दैट्स ट्रू, दैट्स, हाँ, सॉरी। हाँ एक तीसरा रीजन रह गया कि जो होता है ना जैसे करियर गाइडेंस का सेशन होता है, तो जो एकेडमी जो मैंने पहले बोली, तो उन्होंने एक सेमिनार कंडक्ट किया था कि व्हाट टू डू आफ्टर 10th। तो उसमें मैं चली गई थी, तो उन्होंने इतना अच्छे से समझाया कि दिस इज सीपीटी, दिस इज आईपीसीसी, 3 ईयर आर्टिकलशिप एंड यू विल पास इन, यू विल बिकम सीए। मैंने बोला ये वाह इतना इजी है, तो इतना इजी तो फिर कर लेते हैं। कर लेते हैं, और क्या। सो हाँ so basically तो your ऐसे third करके reason was my first reason, my only reason, like actually मुझे भी 11th में था ना, तो हमारे मैं केंद्रीय विद्यालय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी में पढ़ी हुई थी। तो वहां हाँ पर ना करियर काउंसलिंग हुआ था 11th स्टैंडर्ड में। आई वाज लाइक नो, आई हैव टू गो फॉर दिस कोर्स। मतलब मैंने कॉमर्स ले लिया, एंड लेटर ऑन आई डिसाइडेड, बिकॉज मैंने कॉमर्स लिया था ये सोच के कि कॉमर्स लूंगी क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स में आगे जाना था। फिर करियर हम्म काउंसलिंग हुआ, एंड आई वाज लाइक नो, आई वांट टू बिकम सीए। मैंने 11th में ही मैंने सीपीटी का रजिस्टर करवा लिया था यार, रजिस्ट्रेशन। सेम सेम। So where are you from? Just for the audience, आप कहाँ से हो महाराष्ट्र में? आई एम फ्रॉम अहमदनगर, नाउ इट्स रीनेम एज अहिल्या नगर। Ahilyanagar. Okay, या Ahmednagar. Ask like what has been your most challenging part of your CA journey so far? चैलेंजिंग पार्ट इज लाइक सीए फाइनली ओनली, नथिंग मतलब उससे ज्यादा चैलेंजिंग तो नहीं लगा कुछ, क्योंकि आईपीसीसी सीपीटी आर्टिकलशिप बहुत स्मूथ था। कुछ इतना ज्यादा हर्डल्स नहीं आए, Correct, correct, ऑल वेंट वेरी स्मूथली। एंड हाँ ऐसा था कि बस सीए बनना है, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें को एक्सप्लोर करना है। सो इट्स जस्ट एन एग्जाम, इट्स जस्ट एन एग्जाम, बट सीए फाइनल, ऑनेस्टली सीए फाइनल तक आते आते मुझे ये कोर्स की थोड़ी रियलिटी समझने लगी कि दिस इज वेरी वास्ट। correct. अब This is बचपना मतलब थोड़ा कम करके आई हैव टू वेरी मैच्योर एंड टेक माय डिसीजन वेरी वाइजली। सो आई तो उसके बर्डन में like you give so much pressure to your brain, then your brain takes so कुछ भी डिसीजन ले लेता है। correct, correct. So how do you stay motivated during these tough times? Because you have at this point of time final के level पे आपको लगा कि नहीं यार, this is becoming challenging, right? मतलब mostly लोगों को वैसा ही होता है, हालांकि इंटर भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए इंटर का ग्रुप 2 भी था, बट इट इज, यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपको इंटर तक आपने बहुत अच्छे से वाइजली अपनी पढ़ाई की, अपने टाइम लिए आर्टिकलशिप कर लिया, एंड नाउ एट द फाइनल लेवल व्हेन यू कम हियर एंड you are facing a tough time. So how do you stay motivated during this time? Like for now I interact with you, that's one of the source of my motivation. Then I sometimes make the scenarios ki if I become CA, what benefit will I get, कि मुझे Yeah. क्या क्या चीजें करनी मिलेगी। एंड
अगर ये सारी चीजें मैं छोड़ रही हूँ तो मुझे इन रिटर्न उसके टेनफोल्ड मिलेगा शायद। तो इस कुछ सिनारियो से मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ। नो डाउट मैं कभी कभी बहुत ज्यादा डिमोटिवेट भी होती हूँ। दोनों बातें बताना बहुत जरूरी है। जरूरी है, राइट। हाँ, या कभी कभी ऐसा होता है कि वाई वाई आई एम प्रेशरिंग माई सेल्फ सो मच, कि करेक्ट, मुझे रेस में रहना है या फिर खुद की जर्नी बनानी है। तो इस चीज का कभी कभी बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। देन अंडरस्टैंड। आई सी हम्म। हाँ देन आई सी माई जर्नी, कि जो मैंने पिछले हर्डल्स कैसे इसको ओवरकम किए थे। ओवरकम किया था, राइट। या फिर वन ऑफ द बेस्ट, आई नो दिस इज साउंड वेरी डिल्यूजनल, बट आई सिट एंड टेल माई स्टोरी एज इफ आई विन आई वोन, ऐसे वाओ। कि तुम्हें पता है मैं जीत गई थी और जीतने के लिए मैंने ये किया था, और उस पे जो जो तकलीफें आई थी उसके ऊपर हंसना है मुझे। वाओ यार, वाओ। So it is not delusional, see, the right way of, reminding yourself. आपको ना इंट्रोस्पेक्शन आना आता है। सो जब आप ये बता रहे थे तब मैंने देखा कि यार रेणुका बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्ट करती है अपने ही एक्शंस को। एंड आपको फ्यूचर में भी क्या होगा, क्या हो सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो, द बेस्ट केस सिनेरियो, आप सिनेरियो प्ले करते हो खुद के साथ में, यू पुट दैट एंड देन यू रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ द प्रीवियस जर्नी, जहां पर आपने लाइफ में कुछ ना कुछ टफ चैलेंजेस फेस किए होंगे एंड यू हैव ओवरकम दैट, एंड you laugh at your own, the way you have handled yourself previously. It's a lovely way of introspecting, क्योंकि इतना मेच्योरिटी नहीं आता है यार, पता है रेणुका, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में फंसने के बाद ना हम तुरंत किसी के पास जाते हैं टू टेक देयर गाइडेंस, कि सामने वाला ये बोल देगा, तो राइट, हम खुद के साथ एक बार बैठ के सोचते नहीं है, या फिर वो सोचने में बहुत उम्र निकल जाती है, तब हमको लगता है कि नहीं, अभी किसी और की गाइडेंस के पहले हम एक बार खुद के साथ बैठ ले। सो इन योर लाइफ हु इज दैट पर्सन, राइट, जिसको आप बहुत लुक अप करते हो एंड यू आर लाइक कि आई लव टू टॉक टू दैट पर्सन, और मतलब मुझे उसके जैसा बनना है, या फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे अपने अंदर लेकर के आनी है, उनकी पर्सनालिटी की ये चीज मुझे, मैं बहुत एडमायर करती हूँ, ऐसा कौन है वो आपके लाइफ में? वैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय प्रिंसिपल, सीए प्रियेशा कुलकर्णी, शी वाज लाइक, मतलब मेरे लिए आर्टिकलशिप के टाइम पे और अभी तक मैं उसमें कि रोल मॉडल है वो, वाओ। कि हाउ शी हैंडल हर ऑफिस एंड क्लाइंट्स एंड हर पर्सनल लाइफ, शी इज वेरी मच लाइक enthusiastic पर्सन। ओह, नाइस। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली, अभी सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगी, कुछ फ्रेंड्स में है। और कुछ, एक माय फ्रेंड इज माधुरी मेहत्रे, she recently become a chartered accountant in this result, but she helped me in so many ways, कि अगर डीटी का जो प्रॉब्लम होता था, वी यूज टू स्टडी ऑन वीडियो कॉल ऑन व्हाट्सएप, तो 1-2 घंटा हम बात करते थे टू रिवाइज द चैप्टर एंड देन आई यूज टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, अभी सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगी। आई अगर ले अंडरस्टैंड, लिया सो तो किसी और को बुरा लगेगा कि मेरा नाम नहीं लिया। दैट इज ऑल्सो ट्रू। सो बट ये मान सकते हैं कि मतलब मेरे को एक चीज समझ में आया कि जो लोग आपको लाइफ में गाइड करते हैं और आपको हेल्प करते हैं ना, यू आर वन ऑफ दोस पर्सन जो उनको भूलोगे नहीं, बिकॉज यू आर ग्रेटफुल टुवर्ड्स देम एंड यू वांट टू टेक लॉट ऑफ पीपल्स नेम, बट यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ, ताकि फिर बाद में प्रॉब्लम में ना फंस जाओ हाँ ऐसे। हाँ, वो है, पेरेंट्स भी है इसमें, उनका ऑब्वियसली। नाम तो ले सकते हैं, पेरेंट्स भी है। करेक्ट। लेकिन ठीक है फिर। हाँ, ऐसे बहुत लोग हैं। एक, हाँ, एक नाम तो मैं बस भूल, अभी भूल जाती, माय ट्यूशन टीचर, उनका नाम है गीता देशमुख। गीता देशमुख जी, ओके। हाँ, या उनसे मैंने इतनी सारी चीजें सीखी है, जो मतलब 7 तक जो रेणुका थी और 8 के बाद सीए फाइनल तक रेणुका है, तो जो भी अगर हर्डल आया होगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन आई उन्होंने ऑलवेज, उनकी वजह से। हाँ हाँ हाँ, और जो भी मतलब 8 to 10 आई वॉज विथ हर, तो फिर उनके अभी बात बात पे उनसे पूछने के लिए नहीं जा सकते ना, तो जो फंडामेंटल्स उन्होंने सिखा है, आई यूज टू यूज दैट इन एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, या फिर ऐसे सोचती थी अगर वो होती तो मुझे कैसे गाइडेंस करती। हाँ, नाइस। आई यूज टू राइट लेटर्स टू हर, लाइक गिविंग एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लेनिंग माय सिचुएशन। एक्चुअली उनको वो जाके नहीं देती थी, जस्ट टू लाइक हैविंग टू हैव द क्लैरिटी इन माय माइंड, ओ, ऐसे करके।
दैट्स सो नाइस। मतलब आपको सी कितने अच्छे हैबिट्स है। मतलब बेसिकली यू यूज टू जर्नल, मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, एंड इफ यू नीड क्लैरिटी ओवर देयर सो यू वुड राइट दैट इनटू लेटर्स, थिंकिंग कि आप उनको बता रहे हो, गीता मैम को बता रहे हो, राइट ना? हाँ। I wanted to know, like, if there are some techniques, study techniques that have worked really well for you, and is that something that you want to share with? Because we were talking about the CA journey so far, so I wanted to take this questions ki, like, कुछ ऐसे जैसे आपने वो वीडियो कॉल वाला बताया अपने फ्रेंड्स के साथ में हम्म। करते थे, so are there any study techniques that that have worked really well for you, and you also want to suggest that to the students watching this podcast? अच्छा, तो ये सारी टिप्स मैं आईपीसीसी में जो यूज की थी वो देती हूँ, फाइनल वाली मुझे नहीं लगता कि ज्यादा यूजफुल होगी। बट आईपीसीसी में जिस टीचर की मैंने क्लासेस ली थी, कुछ लॉ के लिए अंकिता पटनी एंड सब समय से क्लासेस थे, तो वी हैव मेड अ समरी बुक। एंटायर लॉ वाज कवर्ड इन 100 पेजेस समरी बुक, Correct, आईपीसीसी लॉ। correct, सो correct. first time you make the summary note, and then after that for your second revision, third revision, you just go through. and when you get bored कि अभी सेम सेम पेज पढ़ा है ना, राइट, ये सबके साथ होता है, तो उसको उल्टा बुक करके पढ़ो, Oh, या पूरा बुक उल्टा करके, एंड इमेजिन कि आप क्लासरूम में हो, एंड एज इफ आई एम अंकिता पटनी एंड आई एम टीचिंग टू एवरीबडी। oh, okay. Nice. ऐसे Very करके understand, interesting. क्योंकि वही पढ़ के बोर हो जाता है। एंड आई एम दैट पर्सन कि मुझे, मतलब अगर कुछ उसमें चैलेंज नहीं दिखा तो फिर मेरा इंटरेस्ट उसमें कम हो जाएगा। आई Okay. लाइक टू लाइक लर्न न्यू थिंग्स। तो Correct, फिर correct. ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग या फिर चैलेंजिंग वो दिमाग के लिए, तो Right, बोर नहीं right. हो जाए, नींद नहीं आए, इसके कारण वो पूरी बुक को ही उल्टा करो एंड उल्टा पढ़ना शुरू करो। Nice. Nice, yeah. Make life little bit more challenging so that you are more engrossed in your own life, right? In your own studies. Nice, yeah. हाँ, और एक है कि आप जब भी क्लास में कभी भी पढ़ते हो ना, ट्राई टू गिव आंसर, भले कितने भी रॉन्ग हो, चाहे कोई भी हंसे, लेकिन आपको वो बाद में सही आंसर आएगा, और जिन्होंने नहीं दिया उनको नहीं याद आएगा। उनको शायद हंसी याद आए, लेकिन आपको सही आंसर याद आएगा। याद आएगा, डोंट exactly. प्लीज लाइक कि मुझे जज करेंगे, अरे मेरे क्लास में तो मेरे ऊपर सारे हंसते थे सब। तो कोई बात नहीं उसमें, लाइक ऐसा होता था कि कॉस्टिंग, अभी कॉस्टिंग पढ़ना कभी कभी बोर हो जाता है, ठीक है, Correct, हाँ. लेकिन मुझे वो प्रोसेस कॉस्टिंग या फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वो आज भी याद है, कितने 5 साल हो गए होंगे शायद। तो Correct, वो correct. टाइम पे मैंने क्लासरूम में क्या गलती की थी, या फिर मैंने आंसर देते वक्त क्या गलती की थी, ये सारी चीजें याद आती है, तो उसमें से स्टडी बोरिंग नहीं होती, इट गेट इंटरेस्टिंग, यू Correct, यू correct. स्टडी हैप्पीली। हाँ, ये right. मेरा एक्सपीरियंस है। But that is so true. So two of the very important thing that you mentioned now, first of all, trust your teacher, trust the process. जिस चीज से आप जा रहे हो, जिस क्लास में एनरोल किए हो, मैं अभी भी, जैसे मैंने अभी रिसेंटली ऑडिट का क्लास लेना चालू किया है ना, इंटर का लेती हूँ, अभी फाइनल का बैच चालू होने वाला है, मैं यही समझती हूँ कि देखो, अगर मैं बैठ के कुछ समझा रही हूँ ना, तो दैट इज कमिंग आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस, लाइक मैंने ऑडिट का इतने सालों का जो एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के साथ में आ रही हूँ। सो एक बार ट्रस्ट करके देखो टीचर्स पे। बहुत बार ना बच्चे बहुत जल्दी, इट्स नॉट अबाउट मी, आई एम टेलिंग अबाउट एनी फैकल्टी, इफ यू हैव टेकन देयर क्लासेस, एक बार सुनो सामने वाला क्या बोल रहा है, राइट? बहुत जल्दी हम्म। बच्चे जज कर लेते हैं कि नहीं यार, तेरा फैकल्टी ऐसा पढ़ा रहा है, मुझे ऐसा पढ़ाया गया, उन्होंने इतना टाइम लगा दिया क्लास में, उन्होंने ये कर दिया। एक बार आप शांति से बैठ के, मतलब वो डाउटफुल डाउटफुल वाला जो सीनरियो है ना, वो थोड़ा निकालो, थोड़ा सा ट्रस्ट करके देखो टीचर में। मैंने एक बार, और आई थिंक एक पॉडकास्ट में ये मेंशन किया था, बट माय वेरी क्लोज फ्रेंड है, शी इज ऑल्सो फर्स्ट अटेम्प्ट सी ए में, वो ऐसे बोलती थी, संगीता कुमावत नाम है उनका, एंड वो अभी बैंगलोर में कंपनी में, शेंडलर करके कंपनी है, वहां पर काम करते हैं, बहुत अच्छे पोजीशन पे। वो ऐसे बोलती थी कि यार, जिस टीचर को पैसे दिए ना, उनसे पूरा वसूल करके लो, पूरे सवाल पूछो उनसे, पूरे डाउट्स पूछो, उन्होंने हाँ। पैसे दिए ना, उनसे पूरा वसूलो उस चीज को, क्योंकि आपने उसी के लिए दिया। यू हैव टू ट्रस्ट योर टीचर, यू हैव टू मेक श्योर कि वो आपके डाउट सॉल्व कर रहे हैं। आप पहले पढ़ो, क्लास वहां से ले लो, फिर क्लास देखो नहीं, फिर आप यूट्यूब पे जाओ, फिर वहां रिवीजन वीडियो देखो, फिर आप कभी सवाल नहीं पूछो, उससे आपका माइंड में कैसे डेवलप होगा वो कंसेप्ट? वो नहीं होगा। वो मिसिंग बहुत रह जा रहा है बच्चों का। मुझे आजकल ऐसा हम्म। लगता है कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स की वजह से क्या होने का ना, आपका खुद का क्यूरियोसिटी जो जागता है ना, वो बहुत
वो बहुत कम हो गया है। यस यस, वो ये जो ऑनलाइन वाला जो फॉर्मेट है ना बच्चों का, वो मुझे पर्सनली लगता है कि वो उतनी ग्रोथ नहीं दे पा रहा है, ऐसे मुझे राइट, पर्सनली इट लगता इज है। किलिंग दैट दैट माइंडसेट ऑफ किड्स जॉय की। ऑफ, हाँ, जॉय ऑफ लर्निंग, कि करेक्ट, हाँ। सबके साथ पढ़ना। फिर वो जो एक कंपटीशन होता है कि मैं पहले आंसर दूंगा, या फिर वहाँ अरे वाह इसने पहले आंसर दे दिया, तो इसने कंपटीशन भी नहीं रह गया अभी, करेक्ट, हाँ, आप अकेले हाँ, अकेले जो अपनी जर्नी में रहो पर हो, राइट। वो जो डोज ऑफ डोपामिन होता है ना कि आई गिव द फर्स्ट आंसर, वो सारी चीजें मिस आउट हो रही है। करेक्ट, राइट। That's true. I hope people will, change the way they are studying. They want to connect to their teachers. They should be interacting more with them, asking a lot of questions, asking doubts, clearing their doubts. Very important, right? Because it's not just about passing exams. पास भी हो गए तो यार अच्छा प्रोफेशनल भी तो बनना है आपको। लोगों ने हाँ। आपसे सवाल किया तो आपको भी तो जवाब देना आना चाहिए, और वो स्किल जब आप डेवलप करोगे, चीजों के अंदर घुसने का, डीप घुसने का, समझने का, तब जाकर के कल के दिन पे आप केस सिनेरियो सॉल्व कर पाओगे। रियल लाइफ केस सिनेरियोज आपको सॉल्व करने पड़ेंगे ना आपके प्रैक्टिस एंड जॉब्स में। सो यू हैव टू वो है। बिकम वेरी स्मार्ट इन द वे यू आर डीलिंग विथ योर स्टडी, सो दैट you can use those skills when you are actually on the ground dealing with clients and people in your organization. Yes, lot of students have so much knowledge, but they are like unable to present or don't Present, know how to present. ये कभी absolutely. कभी मेरे साथ भी होता है कि टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उसमें से राइट वाली कौन सी चैनलाइज करनी है। दैट्स ट्रू। तो चलो मैडम, और बताओ कि हाउ डू यू एंजॉय योर टाइम, लेकिन वो फ्री टाइम में क्या करना पसंद है आपको? पढ़ाई तो बहुत मुझे चलता है लेकिन उसके साथ। मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। एनी स्पोर्ट्स यू टेक, लाइक अगर अहमदनगर इंस्टीट्यूट में विकासा में आई हैव बीन सेकंड, आई हैव वोन सेकंड प्लेस इन बैडमिंटन फॉर 2 टाइम्स। ओह जो नाइस। इंटर स्पोर्ट्स होते हैं यहाँ पे, इंडोर स्पोर्ट्स। फिर उसमें यहाँ पे एक सीएपीएल ली थी, वुमेन सीएपीएल, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रीमियर लीग। ओके, ओके। तो उसमें मतलब या दिस इज माय वेरी लाइक मेरी पसंदीदा अचीवमेंट है ये, कि मैंने बेस्ट बैट्समैन अवार्ड जीता, ओ, बेस्ट विकेट कीपर, बेस्ट फील्डर, या एंड क्या कहते हैं ओवरऑल बैट्स जो होता है ना, प्लेयर ऑफ द प्लेयर, मैच। हाँ हाँ, प्लेयर ऑफ हाँ, द मैच, राइट। अरे क्या बात है, फीमेल विराट कोहली। और वो भी कैसे था कि आई हैव बीन लाइक मैं खेलने गई बहुत टाइम के बाद। आई हैव लाइक काफी मेरे साथ मेडिकल इश्यूज वगैरह हुए थे, तो उसके बाद तो मैंने थोड़ी पढ़ाई रोक दी थी, एंड देन आई वेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन। तो भाई इतना मजा आया मुझे, वो मोमेंट होता है ना हर प्लेयर का, कि मैं मैच में ऐसा करूँ कुछ और सारे प्लेयर्स मेरे पास आए। वो मैंने इमेजिन किया था, एंड दैट रियली हैपेंड ऑन दैट सेम डे, कि आई टुक सो मेनी विकेट्स। तो सारे प्लेयर्स मेरे पास खुद आए, एंड एवरीबॉडी एवरीबॉडी वाज चीयरिंग फॉर रेणुका। वाओ, दैट्स सो लवली यार। मतलब वो बचपन वाली रेणुका की ये हरकतें हैं जो अभी भी निखर के आ रही हैं, और कुछ नहीं। वो अपने आप को ग्रूम आपने बहुत बचपन से किया है। यू नो योरसेल्फ वेरी वेल, दैट्स रियली गुड। एंड यू मैनिफेस्ट द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स, लाइक मेहनत तो आप करते हो, आपकी कैपेबिलिटीज है, और आप हर फील्ड में अच्छे हो। यू आर एन ओवरऑल, जो बोलते हैं ना, ऑलराउंडर किड्स रहते हैं, आप उसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो। अभी आपकी इतनी सारी कहानियां सुन करके तो लाइक ऑडियंस कैन ऑल्सो फिगर इट आउट। दैट्स हाँ, दैट्स वो है। कभी 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 क्या होता है, लेकिन टू मच ऑफ द अटेंशन गोज टू एवरीथिंग। या। तो मैं इस प्रॉब्लम में फंस जाती हूँ कि किसको प्रायोरिटाइज करूँ। सी द होल लाइफ विल गो लाइक दिस। अगर हमको लगता है ना लाइफ इतना ब्लैक एंड व्हाइट होने वाला है, एंड देयर वुड बी टाइम विल कम जहां पर आपको एक चुटकी में मालूम होगा कि व्हाट इज योर प्रायोरिटी, तो यू शुड नॉट वेस्ट टाइम थिंकिंग अबाउट दिस। ऐसा हम्म। कभी नहीं होता लाइफ में। वो ग्रे एरिया हमेशा चलता रहेगा। इन सम एरियाज, बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, योर एक्सीलेंस एंड योर स्किल्स, you will do really good. But in some areas you will still be being into that gray stage, जहां पर you will still figuring out, and आपको लगेगा यार कैसे चल रहा है, क्या इसमें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतने टाइम सीए में रहने के बाद में, और इतने टाइम प्रोफेशनल कोर्स में करने के बाद में, आई एम डूइंग रियली गुड व्हेन इट कम्स टू माय वर्क वाइज। बट फैमिली, घर, ये सब चीजें आई एम स्टिल फिगरिंग आउट, तो वो होता है। यस। फिर आपने इनिशियल एक सवाल पूछा था ना कि व्हाट ब्रिंग यू, कि मतलब मैंने सीए क्यों चूज किया। तो उससे पहले एक्चुअली आई वांटेड टू बिकम अ लॉयर, हाँ, नाइस।
कि मैंने थर्ड में ही सोच लिया था कि मुझे लॉयर ही बनना है। इवन जो मेरे भैया का ब्लैक कोट होता था वो पहन के मैं जाती थी, जो 15 अगस्त से पहले एक रिहर्सल वाला कुछ होता था हमारे स्कूल में। तो मैं उस दिन पे मेरे भैया का ब्लैक कोट पहन के जाती थी कि आई एम अ लॉयर। ओह वाओ। तो तो ऐसे काफी शोज भी देखती थी, और रिसेंटली वो जो सूट्स है ना, आपको हाँ, पता ओ होगा। माय गॉड यार, या व्हाट अ लवली शो इट इज, लाइक नेटफ्लिक्स पे है, सूट्स है, या नेटफ्लिक्स पे है ना, हाँ, amazon प्राइम पे? नेटफ्लिक्स पे, हाँ दोनों पे ही है, अमेजोन प्राइम पे भी है एंड नेटफ्लिक्स पे भी है। क्या तो सीरीज है यार वो। हार्वी स्पेक्टर। हम्म। और वो टाइम पे व्हेन आई वाज इन स्कूल, माय आइडल वाज उज्जवल, एडवोकेट उज्जवल निकम। ओह ओके। आई यूज टू फॉलो हिम, लाइक कि उनके जो भी उन्होंने केसेस डील किए हैं वो पेपर, एक न्यूज़पेपर में आते थे। तो आई यूज टू रीड दैट। देन अभी कैसे था, मेरे साथ के कुछ बच्चों को ये पता भी नहीं था, तो लेकिन हम्म। तभी भी मैं उधर जाके बताती थी कि आज ये कोर्ट में ये हुआ। जो ओके। मेरी स्कूल बस थी, एक्चुअली रिक्शा थी, स्कूल रिक्शा, हम्म। तो उसमें जाके बताती थी कि ये सारी चीजें होती है। सच में यार, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। सो पता चल रहा है अभी फ्यूचर प्लान्स कहाँ जा सकता है एक लाइफ में, मतलब रेणुका ने डिसाइड किया बस सीए तो कर लिया है, थोड़े टाइम के बाद में और कुछ करते हैं, चलो लॉ करते हैं यार। एंड सीए यस, प्लस लॉ इज अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ डिग्रीज ऑल्सो, मतलब आप पूरा इमेजिन मतलब करो ना, ऐसे, या you can overlap a lot of thing, and once you like you are expert in this field, you can become an expert in that also, and the combination of is like कि पूरा पावर वेरी हाउस हो फाइन। जाता है आपके पास में, हर एक चीज का नॉलेज का हाँ पावर हाउस मैंने है, सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन जाते हो आप बहुत अच्छे। ऐसे सच में सोचा था कि अगर मतलब सीए क्या, अभी तो जल्दी बन ही जाऊंगी ना, फेलियर एक दो बार आएगा, ठीक है कर लेंगे कोई बात नहीं। देन उसके बाद मैं अपना जो मेरा ड्रीम है वो परस्यू करके रहूंगी, दैट आई वांटेड टू बिकम अ लॉयर। तो ये होगा मेरे साथ कि रेणुका एक दिन कोर्ट में भी जाएगी और लॉयर बन के दिखाएगी। अरे डेफिनेटली डेफिनेटली, कोर्ट में भी जाना, लिटिगेशंस में जाना, मतलब आप बहुत बहुत सारे इनके साथ में अथॉरिटीज के सामने खुद को, क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो दैट इज अ ब्यूटीफुल गोल यार, मतलब आई वुड लव टू सी यू बिकम एन एडवोकेट एज सुन एज पॉसिबल। सो यस डू यस। फुलफिल योर ड्रीम, एंड आपके वो ड्रीम फुलफिल करने से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि कर लेना चाहिए, उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगी, राइट? मतलब क्योंकि क्या, पढ़ाई हाँ, रुकनी नहीं चाहिए यार। अक्सर सवाल, लाइफ इतना ही है कि जब तक जी रहे हो पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ आपका पढ़ते रहो। डिग्री के लिए पढ़ो, शौक के लिए पढ़ो, लेकिन पढ़ते रहना चाहिए आप। सो चलो, लेट्स टेक अ क्विक राउंड ऑफ रैपिड फायर थिंग, राइट? सो देयर अच्छा। आर few things that I'll ask, like so uh, let's start with basic, right? Are you a morning person or a night owl? आई एम नाइट आउट पर्सन। Night owl. हाँ, Tea or coffee? टी। Books or movies? बुक्स 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 Ah, बुक्स। क्या बात है। So what is there any book that you want to recommend to the audience, or देयर आर maybe लॉट ऑफ number of बुक्स। books? Huh, you can, हाँ, you can. like in fantasy world it is हैरी पॉटर, Okay, मिस्ट्री एंड हैरी, lovely. उसमें तो हैरी पॉटर है। देन देन एक मराठी में है मृत्युंजय करके, इट्स स्टोरी ऑफ कर्ण। अगर Okay. आप किसी ने अभी रिसेंटली कल की देखी होगी तो उनको मतलब समझ आया होगा कि कर्ण जो कैरेक्टर है, इट इज वेरी ब्यूटीफुली रिटन। एंड एंड अगेन ययाति, इट्स ऑल्सो मराठी बुक। हाँ, देन जो अपने अ, उनका नाम क्या है मैम, जो कविताएं लिखते हैं हिंदी में, हिंदी में बहुत कवि, फेमस वो है वो कवि। विनोद उनका कुमार शुक्ल, मतलब अपने स्कूल के टाइम से फेमस नहीं कवि, नहीं नहीं, काफी जो अभी ऐसे, रिसेंट? नहीं नहीं, जो पुराने भी लिखते हैं कविता, उनकी बहुत ऐसे कविताएं प्रसिद्ध है। हम्म। एक शो भी आता था दूरदर्शन पे उसका। अच्छा, ओके। नहीं यार, याद नहीं आ मुझे रहा मुझे। रिकॉल तो हरिवंश नहीं है। राय जी बच्चन याद आ रहे हैं, और विनोद कुमार शुक्ल, और ऐसे बहुत सारे जो, मतलब जिनकी हिंदी के बुक्स में हाँ, उनकी कविताएं हिंदी आती। बहुत कविताएं बहुत ज्यादा है। मुझे ओके अभी ओके, एकदम से रिकॉल नहीं हो रहा, बट वो कोई बात नहीं, कविताएं याद एक्चुअली। आएगा तो यू कैन पुट दैट इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, वीडियो के मतलब इसके कमेंट बॉक्स में डाल देना यूट्यूब पे। हाँ, एंड
अभी के लिए मैं एक बुक पढ़ रही थी कि डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यूर, मतलब डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यूर थिंकिंग। ब्रेन प्रोड्यूस, या समथिंग लाइक दैट कि Yeah. You know, you're not the first one in this week. Somebody else has said that to me, not in the podcast, in the normal conversation. Somebody has suggested that book also. Don't believe everything that you're thinking. हाँ हाँ हाँ, यस यस, Ah, दैट बुक, इट दैट बुक इज आल्सो वेरी नाइस। yeah, I am intrigued now. I want to buy that book. मैंने काफी बुक्स पढ़ी है बचपन से, मतलब एक मेरा इंसिडेंट बताओ, शेयर करो आपके हाँ साथ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब 6 7 की टाइम से है, ये है कि जब मेरी एग्जाम्स खत्म होती थी तो मुझे मम्मी कुछ स्टोर में ला कुछ सामान लाने के लिए भेजती थी। तो बाकी बच्चे क्या सोचेंगे ना कि स्टोर में जाओ तो आई गेट सम कुरकुरे और समथिंग लाइक दैट हम्म। था। मैं बुक्स लेके आती थी हाँ, कि नाइस। मैं बोलती थी मम्मी मैंने आपका ये काम ये किया ना, काम किया आई था। वांट दिस बुक। हाँ, एक किताब मैं उसके लिए कितनी बार भी वो शॉप में जाने के लिए रेडी थी। और फिर क्या होता था, वो बात बहुत पास में ही शॉप था, तो मैं पढ़ते पढ़ते ही घर पे आती थी। फिर तो खत्म हो गई ना बुक, अब क्या अरे रे करें। रे 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 रे। फिर मैंने ये दिमाग चलाया कि जब तक वो ग्रोसरी स्टोर वाला मतलब मेरा सामान पैक कर रहा है, तब तक मैं वो बुक पढ़ लेती थी। तो एक बुक वहां खत्म हो गई और घर आते से फिर दूसरी बुक लेके आना। फिर 2 बुक का एक्सपीरियंस हो गया मेरे पास। अरे गजब यार। तो मतलब छोटे छोटे बुक्स, कॉमिक हाँ टाइप्स के या तो इस टाइप के ऐसे या छोटे बुक्स आते हैं, राइट? छोटे हाँ, बुक, बचपन में तो वही पढ़ते थे अपन मेजरली, है, वही लेकिन वही जो बहुत अच्छी बात कहानियां है। होती थी। हाँ, हाँ मतलब आपका रीडिंग हैबिट आपने वो स्टोरी बुक से पढ़ के बेसिस पे चालू किया, एंड वेरी नाइस दैट यू आर स्टिल परस्यूइंग दैट हैबिट, यू हैव नॉट लेफ्ट रीडिंग। क्योंकि मेरा अक्सर ऐसा होता है कि बहुत लंबे अरसे के लिए छूट जाता है, फिर मुझे वापस उठाती हूँ। सो अभी तो मैंने रिसेंटली मुंबई में अमेरिकन कॉन्सुलेट का लाइब्रेरी, जिसके बारे में मैं बात करती रहती हूँ, और 400 रुपए फॉर अ ईयर उसका फीस है। बट व्हाट अ मतलब वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी, यू मस्ट से। हाँ मतलब इट इज नॉट दैट ह्यूज लाइब्रेरी, है नॉट बिकॉज एम्बेसी का लाइब्रेरी है, बट बहुत ही अच्छे लेवल की किताबें, बहुत अच्छी वहां पर मैक पीसीस रहते हैं। सिर्फ 400 रुपए फॉर अ ईयर यार, महीना भी नहीं, मतलब नियरली 1 पॉइंट समथिंग रुपए पर डे पड़ता है, सोचो। हाँ इट्स सच। तो अभी मैंने वहां पर से बुक्स भी बोरो किए, वहां जाके पढ़ती भी हूँ, वहां जाके उनके पीसीस यूज करती हूँ। एंड बहुत अच्छी चीज है। इंडिया में एटलीस्ट 5 6 प्लेसेस पर अमेरिकन कॉन्सुलेट जहां अच्छा। पर भी है ना, वहां पर दे हैव दिस लाइब्रेरी, दिस फैसिलिटी। सो रियली गुड थिंग। सो ओके, लेट मी आस्क वन मोर क्वेश्चन। व्हाट इज योर फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? जो आपने किया है उससे भी बताना, जो आप करना चाहते हो वो भी बताना। माय फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन आर टू, इजिप्ट एंड पेरिस। हाँ, इजिप्ट, पेरिस, वाओ। आई वॉन्ट टू गो देयर। एंड जो किया है उसमें से ना, आई थिंक ऐसे बहुत सारे हैं। को एक बार मुझे, हाँ, वैष्णो देवी वैष्णो देवी, क्या? अरे वाह, इन क्या मत अमृतसर, मस्त चढ़ चढ़ के गए थे गोल्डन ऐसे। टेम्पल। हाँ, मैं 17 किलोमीटर पूरा चढ़ के गई थी गुड विदाउट यार। टेकिंग एनी ब्रेक। कितने, कब, कौन से स्टैंडर्ड में थे तभी? नहीं, अभी ये तो फिलहाल का है, अच्छा, अभी फिलहाल अभी का। अभी जाके आए हाँ, क्या? वेरी नहीं, नाइस दो यार। साल 2 साल पहले। मैं नाइन्थ में थी तब गई थी, उसके बाद से अभी तक जाना नहीं हुआ। तो अभी जम्मू जाना है यार मुझे, वापस वैष्णो हाँ। देवी जाना है। गुड। कश्मीर काफी गए हो आप काफी इंडिया अच्छे में? से। हाँ, नहीं, पूरा कश्मीर नहीं घूमा जितना वैष्णो देवी के जो ट्रिप में था वो। अच्छा, ओके। उसके बाद हाँ, वैष्णो देवी, कश्मीर और और उसके लद्दाख बाद जरूर है जाना है इंडिया में। कि ये है अमृतसर, जो अमृतसर गए, गोल्डन गोल्डन टेम्पल। टेम्पल गए? कैसा लगा गोल्डन टेम्पल? वो अलग बहुत ही अच्छा माहौल लगा। होता है ना यार वहां पर। हाँ, सच में। बहुत। और आपने लद्दाख कहा ना, वो भी एक्चुअली है मेरे टू डू लिस्ट में। लिस्ट में कि लद्दाख ऑन ये बुलेट, वो वाली राइड करनी है। अरे गुड 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 यार, गुड। So one more question that I wanted to cover with you, like, how do you see, or how do you envision the future of a chartered accountancy profession in India? ओके, द future is very bright if you are interested and you have thorough knowledge of the your profession, or you have clear idea what you are doing and what you want to do. Correct. It will make the clarity will make your life easier, and what can I say, the vision will make your path clearer.
Wow, that is so, such a beautiful way to put it in words. I also believe, like, I completely resonate with your feeling. Like, I say this to people, ki this profession is so much like, it will bring that growth, that light that this profession has. I can't even say that in words. मुझे कोई ऐसा बोलता है ना कि इंडिया अब क्यों सीए करना है यार, इतना ज्यादा पॉपुलेशन है सीएस का, मैंने बोला यार सीए है नहीं ये, नहीं। द काइंड ऑफ हाँ। पावर वी गाइज हैव। यार इंडिया में मतलब कितना सीए, मतलब 9-10 लाख सीए इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स वगैरह मिला करके कितना होगा, 10 से 12 लाख के हाँ अंडर ही होगा ये। हाँ, उतना ही पॉपुलेशन होगा। कितना है हमारे देश का, 150 करोड़ के ऊपर। हाँ। सो तो यार इंडिया में कहाँ रेशियो। क्या वैल्यू है यार, मतलब तुम देखो हाँ। ना क्या वैल्यू है हमारे प्रोफेशन पे हमारा। सो आई तो लाइक फ्यूचर बहुत ब्राइट है अगर आपको इसमें वट एवर यू वॉन्ट टू डू। इट्स नॉट दैट कि मतलब आप कोई एक ही लाइन करो, आप प्रैक्टिस ही करो। लोग बहुत डिस्कस करते रहते हैं कि प्रैक्टिस करना है, जॉब जाना। यू कैन डू एनी थिंग, बट वंस यू यस बिकम सीए दैट you will always have that power, that you are a chartered accountant, it gives you that मेरे को ऐसा लगता है कि द डे आई बिकेम सीए, उसके बाद मेरे को लगता था कि मेरे पास सुपर पावर्स आ गए। इवन दो आई यस। क्लियर्ड सीए आफ्टर 14 years, आई वो फील लाइक मेरे पास सुपर पावर आ गया यार, अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और मुझे मैं कुछ भी कर सकते हैं। सच में मैं कुछ भी कर रही हूँ एट दिस मोमेंट। आई नेवर थॉट दैट आई वुड बी डूइंग दिस, बट ये कि कुछ भी, एंड आई एम एंजॉयिंग दिस। यस यस, कि अगर देखो सीए बनने के बाद यू कैन डू एनीथिंग। सो जो लोगों का प्लान बनाने के लिए काफी उनकी उम्र चली जाती है, दैट्स योर बैकअप प्लान। या आर यू गेटिंग इट? या तो या आपका बैकअप प्लान यहाँ है, जबकि लोग यहाँ आते आते थक जाते हैं। यू कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग हियर। करेक्ट करेक्ट पे करेक्ट मुझे लगता है, आई नो करेक्ट। इट्स डिफिकल्ट, समटाइम इट गेट सम डिफिकल्ट टू क्रैक द फाइनल एग्जाम एंड ऑल द थिंग्स। कभी कभी मैं खुद ही डिमोटिवेट हो जाती हूँ, बट आई नो इन अ ब्राइटर साइड दीज आर द बेनिफिट्स। और लाइक बेनिफिट्स भी नहीं, क्या कहते हैं, एक पूरा का पूरा बंडल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है आपके Yeah, पास। absolutely, absolutely, 100%. And I know that you will I know you are such a hardworking girl in terms of profession wise। अगर देख लिया जाए, मतलब honestly मेरे को लगता है सीए तो आप बहुत पहले बन गए थे, जस्ट वो डिग्री लेने की बात है। मतलब जब से मैंने आपके बारे में सुना है, आपने वो जो चीजें बताई हैं, मतलब मुझे हमेशा रहता है, एंड आई टेल गिव योर एग्जाम्पल यार, कि पैसा कमाते कैसे हैं, अपने नॉलेज स्किल को कैसे यूज करते हैं, फॉर दैट यू चार्ज पीपल। वो सीखना चाहिए उस बच्ची से यार, उसको इतनी छोटी सी है, उसको मालूम है कि हाउ टू यूज दैट स्किल। आप इस प्रोफेशन पे अगर आप प्रैक्टिस करने वाले हो, तो सोचो आपको वो पैसा कमाना आना चाहिए, राइट? यस। क्लाइंट का काम कैसे हैंडल करना, उसको वैल्यू कैसे प्रोवाइड करनी है, एंड यू हैव डन इट सो वेल। तो वो एग्जांपल देने के लिए मुझे आप एकदम बेस्ट एग्जांपल लगते हो, राइट? आपके बारे में बात करना जब मैं बच्चों को बात करती हूँ। तो चलो बाप रे जस्ट बाप लास्ट रे, टू थैंक यू थैंक यू। क्वेश्चन। Last two questions that I'll ask from you. So my second last question would be, how was your, is there anything that you want to say about the WhatsApp community that I have created, and if there any impact that has done to you, or maybe people who are watching this, if they want to join, so what should they expect from this WhatsApp community? And what can I improve even further, uh, on this platform? The WhatsApp community is a really great platform to segregate your actions also, and to get the exact right amount of help for your problems. कि आप 10 जगह जाओगे, you will get different solution, but in WhatsApp community everything is segregated and right people are there to help you. Correct, correct, correct. That is the ये most मेरी important पूरी thing. जर्नी में, मतलब फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, मैं खुद को ये बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट समझती हूँ कि मुझे सिखाने वाला सही मिला। Correct. तो इन दिस व्हाट्सएप कम्युनिटी आप हो, आप मतलब खुद हो कि आप गाइड करोगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, एंड दिस यू वेर यू शुड फोकस, वेर यू शुड नॉट फोकस, एंड सम पीपल आर देयर जेन्युइनली रेडी टू हेल्प। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो माय विजन वाज आल्सो देयर यार, कि मेरा लिमिटेड रीच होगा, राइट? फॉर एग्जांपल मैं सब चीजों के सबके क्वेरीज नहीं सॉल्व कर पाऊंगी, बट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल अवेलेबल हु वांट टू हेल्प, हु कैन हेल्प, इफ आई कैन यस जस्ट ब्रिंग देम टुगेदर। सो कभी भी इट्स लाइक क्रिएटिंग दैट कम्युनिटी। सो ऑब्वियसली थिंग्स स्टार्टेड फ्रॉम यूट्यूब, somehow I got an idea and I started working on WhatsApp. The goal is that community that I am creating collectively with my YouTube and with my WhatsApp efforts, that मेरा गोल एक ही है कि यार मैं सब जगह नहीं पहुंच पाऊंगी, मैं सबके प्रॉब्लम शायद नहीं समझ पाऊंगी उस तरह से
आंसर। बट अगर आप लोग आपस में एक दूसरे को हैंडल कर लोगे ना, तो सिर्फ वही बच्चे मेरे पास आएंगे जो अल्टीमेटली कहीं से थक हार गए और अब इनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो दे विल बी लाइक कि चलो अभी मधु के पास चलते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छे लेवल पे उनके पास में, जैसे इंटर के बच्चे हैं, उनके पास में आप लोग हो, राइट? सो इफ आई टेल माई, मतलब मैं हमेशा आप लोगों का एग्जाम्पल लेके इसलिए बताती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम व्हेन दे फील कि यार ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो आपके पास, क्योंकि पीपल वांट टू हेल्प, इट जस्ट कि उनको दे वांट टू हेल्प, एंड जिनको हेल्प चाहिए उनको आपस में मिलाने का एक मेरा बहुत बड़ा था, ये था कि यार एक कम्युनिटी की तरह बिहेव करते, एक दूसरे को हेल्प करते। चलो कुछ जगह पर जैसे आपके पास में आपके खुद के सिटी में विकासा है तो आपका नेटवर्किंग थोड़ा सा अच्छा होगा, लेकिन देयर आर हम्म फार प्लेसेस इन इंडिया जहां पर सी इंस्टीट्यूट का, जहां जिस होम टाउन से मैं हूँ, कटनी मध्य प्रदेश, वहां चैप्टर ऑफिस नहीं है। हार्डली हम्म आई नो एनी स्टूडेंट इन कटनी। वो तो सिर्फ एग्जाम हॉल में दिखते हैं, फिर 6 महीने बाद वापस वो दिखते हैं, सिर्फ उतना ही नेटवर्किंग है। आई डोंट नो एनी चीज। वो तो लेटर मैं जब यूट्यूब पर आई एंड आई स्टार्टेड डूइंग लाइव स्ट्रीम, तो लोगों को मेरे बारे में पता चला, फिर मेरी जगह के बाद, तब दे सेड कि अरे मैं यहाँ से हूँ, तब मेरे को पता चला अच्छा तुम भी कटनी से हो। बट हार्डली एनी नो। सो नॉट एवरी प्लेस, लाइक महाराष्ट्र में ये चीज बहुत है, बहुत कम सिटीज है इंडिया में जहां पर सीए का कम्युनिटी इतना स्ट्रांग है। देयर आर मेजोरिटी ऑफ द प्लेसेस जहां पर लोगों को अभी भी नहीं मालूम है, वो अकेले अकेले लगे हुए हैं, एंड हम्म ऑनलाइन वो उतना हेल्प नहीं मिल पाता है। सो आई ट्राई टू बिल्ड दैट कम्युनिटी एंड आई होप इट इज वर्किंग फाइन। बट इज देयर एनी एडवाइस फॉर मी टू improve on, maybe on the YouTube or on WhatsApp, or anything that you want to suggest to me? No, ma'am. Actually, the for me, the your work is going very good. So right now, I don't have any suggestion. But if I get There is. anything in my mind, I'll message you. Thank you so much, darling. Thank you. And the last question would be there, is there any message that you want to give to the students? That you feel the people who are listening, who have come this far to the podcast, and like, if they, uh, they Mm-hmm. need a one piece of advice that you want to share with them, they that the takeaway they will have with them from this podcast, what would that be? Okay. So my message would be: please nourish your curiosity. Don't ever cut your curiosity, or don't suppress it. Always feed your questions with the right answers. And yeah, believe in yourself and go for it. Wow, yeah, that's नाइस। मतलब मैं सिर्फ इतना पार्ट बार बार लोगों को बोलूंगी देखने के लिए, पूरा तो देखो, बट ये चीज ना यार, मतलब सब नहीं बोलते हैं, सब नहीं बोल पाते क्योंकि हम खुद नहीं करते वो चीज। तो आप उतना हम्म करते हो, आपने खुद को इस तरह से ग्रूम किया, इसलिए यू आर एबल टू एडवाइज द एब्सोल्युटली लवली थिंग, राइट थिंग, कि अपनी क्यूरियोसिटी को नरिश करो। ये बहुत अच्छे वर्ड्स है, मतलब ये लाइक वो अंडरलाइन, वो नीचे लिखना चाहिए, बाय रेणुका जगताप करके, बाय ओ सीए माय रेणुका गॉड, ओ माय जगताप। गॉड। सच में अपनी क्यूरियोसिटी ये को नरिश करो, ठीक है? कॉपीराइट कर लो इसके ऊपर से, पता है क्या? ओके ओके, मर्चेंडाइज विल भी मतलब आप तक भी पहुंच जाएगी। ठीक है, नीचे वहां पर सीए रेणुका जगताप करके ऐसे टी शर्ट्स वो ये करना, मैं ऑर्डर करूंगी पक्का। आई प्लेस ओके, a पक्का lot of पक्का। lot of students from the community will do that. यस। So, Renuka madam, it has been an absolute pleasure to have you on this podcast, The Story Beyond CA, and we got to know a lot about you beyond CA, and that is the best thing that I have got from having this conversation with you. So, your journey, your dedication, and the insights that you shared in the podcast are truly inspiring. Trust me, and I know that our listeners will also gain a lot of knowledge, after hearing your story. So thank you so much for sharing your experiences and being such a wonderful guest on this podcast. I wish you um, really really best, and I know you will soon become CA, but my goal is also like post you become CA, stay connected, right? We can think of working together on different aspects of life also, like maybe when it comes to grooming the students, nurturing them, there can be many things. So stay connected, that is my humble यस यस, request. डेफिनेटली। तो मैं ये कहना चाहूंगी लास्ट में कि थैंक यू मैम कि आपने ये पॉडकास्ट अरेंज किया। एंड काफी समय बाद आई ऑल्सो गॉट टू लाइक रीविजिट द बेस्ट मेमोरीज ऑफ माई लाइफ, कि हाउ आई मैनेज और हाउ आई गॉट द हैप्पीनेस और दैट द स्पार्क इन माई लाइफ। तो ये सारी चीज़ें मुझे रिविजिट करने मिली, एंड आई गॉट अ चांस टू एक्सप्रेस द माई थॉट्स इन अ perfect, or what can I say, a valuable platform
So yeah, thank you for giving this opportunity, and it Always is welcome, darling. Always really welcome. lovely experience talking with you. Lovely. Thank you so much for saying this. And darling, once you clear your exams again, I will not disturb you again. We will have another set of podcast. I Yes, want to yes, talk to yes. that powerful, back that is strength gain करने वाली जो रेणुका है कि अब तो सीए हो गया यार. अब मैं बताती हूँ दुनिया को वैसा वाला. तो मुझे वो Yes, वाले yes. वर्जन से वापस बात करना है पोस्ट योर रिजल्ट. एंड आई होप दैट वी अगेन कनेक्ट इन जनवरी. जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा. फेब्रुवरी में पॉडकास्ट कर लेते हैं. और क्या फ्यूचर Yes, प्लान yes. रेडी है? I दैट्स सो hope नाइस. we meet very soon in person. Yeah, definitely. Mumbai, Pune, kahin par bhi hoga, but we will definitely meet up soon. And Yes, thank you yes. so much to our listeners to staying with us still here. And so whatever you liked from the conversation with me and Renuka on the story beyond CA, do let us know in the comment section. And stay tuned to my channel, that is CA Madhu Thakuria, for more such podcast, for more such guidance on the audit subject, and just to stay with me and study with me. That is the core of my channel. So you can study Yes. with me, right? All right. Like, Bye bye, share, everyone. yes, like, Like. share, subscribe, and do get the knowledge and do get the help of CA Madhu Thakuria ma'am. Thank you so much, darling, for saying this. Thank you, thank you, thank you so much.